ओम शांति। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2010 और रिवाइज डेट 16 दिसंबर 2022। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। अब सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हैं। खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र उठो सो ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि आप सब ने बाप को फिक्र देके फकुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? फकूर हैं तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्थिति में रहना, यह स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा यही सदा हर बच्चों को शिक्षा देते हैं। सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्या सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। ते और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। सहज है ना? बने हो ना? बेफिक्र बादशाह की अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फकूर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो सभी का लक्ष्य क्या प्रैक्टिकल है कि फिक्र दे दिया, या बीच बीच में फकूर छोड़ के फिक्र में आ जाते? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो। जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वह हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का कि कभी कभी? बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फिक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उस समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फकूर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फकूर देने। तो चेक करो, मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय
समय के सरकमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों क्या कैसे। उस समय यह सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य हैं बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में बिंदु हैं और सेकंड भी बिंदु हैं और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया, तो बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। दो बातें कौन सी? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई हैं। क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय एक सेकंड भी गंवाना नहीं है। एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का एक वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, एक घंटा भी महान है, एक सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भव कहते हो, और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। एक दो में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प दे के अभ्यास कराते हो ना। तो सब चेक करो, समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रहा। क्योंकि समय अमूल्य है, संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। एक सेकंड गया यह नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो। अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। यह नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो इस नए वर्ष में शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो समय पड़ा है वर्ष में, इसमें अभ्यास शुरू करो। और जब नया वर्ष शुरू होगा तो बाप दादा को हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो, दे सकते हो। जो दे सकता है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। वाह बच्चे वाह। हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलवेले हो जाते हैं। बाप दादा से रू रिहान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा, अभी होगा। बाप दादा भी ऐसे अलवेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देता है। और क्या करें, अच्छा है, सोचता है, करना है, करना है, करना है। यह बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में अपने स्थानों में
देखते रहते हैं वह भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले देखने वाले बच्चों को यही कहते, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास हैं, प्यार के आधार पर अपने को अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद के सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों? विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो? जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतनी समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे तो जो ज़्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में रहेंगे। रॉयल फैमिली वाले रहेंगे तो प्यार है, तो प्यार वाले साथ में निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्त नशीन हैं वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नज़दीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है। अच्छा, पहली बारी जो बच्चे आए हैं वो उठो। पहली बारी आए, आधा क्लास तो नया है, आए हैं, बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। फिर भी मुबारक हो, पहले बार आने की मुबारक हो। भले लेट आए हो, लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी यह अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाने चाहो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे, इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की। आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। गुजरात उठो, हाथ हिलाओ। गुजरात की संख्या ही इस हॉल में आधे हॉल से भी ज़्यादा है। अच्छा है जो गुजरात से पहले बारी आए हैं वह खड़े रहो। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं उसमें भी गुजरात ज़्यादा हैं। अच्छा, मुबारक हो। अभी गुजरात के रेगुलर आने वाले और टीचर्स उठो। अच्छा, गुजरात सर्विस में तो आगे बढ़ रहे हैं। अभी किस में नंबर लेना है? संख्या में तो नंबर ले लिया। अभी निर्विघ्न जो बाप दादा कहते हैं, अभी किसी जोन का रिजल्ट में नाम नहीं आया है। सबका लक्ष्य है, लेकिन अभी तक इस बात में नंबर नहीं लिया है। बाप दादा ने देखा कि यह नंबर लेना लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अभी प्लान ही बना रहे हैं। और अभी हर एक समझे कि हमें नंबर लेना है, लेना है, लेना है। तो मुख्य इतने लोग जो उठे हैं वह अपने अपने सेंटर को एक एक अपने एरिया को अटेंशन देकर नई दुनिया में जाने की तैयारी कर सकते हो ना। वहाँ तो राजा प्रजा सब एक होंगे, निर्विघ्न होंगे, लेकिन संस्कार वहाँ तो नहीं भरेंगे, यहाँ ही भरना है। तो बाप दादा सभी को छोटा जोन है या बड़ा जोन है, यह रिजल्ट देखने चाहते हैं। बोलो, निमित्त बनी हुई दादियाँ या दादे, यह पहला इनाम कौन लेगा? गुजरात लेगा। कब तक? 6 मास चाहिए। 6 मास जल्दी करेंगे, मुबारक हो। दादियाँ बोलो, पहला नंबर कब दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। मधुवन वाले उठो। मधुवन वाले अच्छा, हाथ हिलाओ। मधुवन वाले हाथ उठाओ। शांतिवन या ऊपर पांडव भवन है, जो 3 स्थान हैं
ऊपर के, और एक है नीचे शांतिवन, और 5वां हॉस्पिटल भी है। तो 5 पांडव हो गए। तो पहले मधुवन वाले करेंगे। हाथ उठाओ जो करेंगे। मिलाना जानते हो ना। मधुवन वाले तो लक्की हैं, थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ। और कोई में साथी नहीं बनाना, इसमें 1-2 को साथी बना के पहला नंबर मधुवन लेना चाहिए। लेंगे? अभी ऐसे हाथ करो। बीती सो बीती, जो भी हुआ सब ने देखा सुना। और मधुवन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस हैं। मधुवन में सब आ गए। तो मधुवन वाले अगर मिल के, यह नहीं पांडव भवन अलग हैं या कोई और स्थान अलग हैं, नहीं, मधुवन मानस सब एक हैं। तो मधुवन वाले समझते हैं करेंगे। हाथ उठाओ जो करेंगे। सभी ने उठाया। जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है। बाप दादा हैं, दादियाँ हैं, तो बड़ी बात तो है नहीं। दादियाँ क्या समझती हैं। मधुवन वाले तो नंबर 1 अच्छा है। बाबा ने सबको यह करके दिखाने का सबको कहा हुआ है। लेकिन मधुवन तो मधुवन है। गुजरात ने कहा करके दिखाएंगे। अच्छा है, सब वाइब्रेशन देना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। विघ्न का नाम निशान नहीं। चलो बात हुई, कोई लेन देन किया, खत्म। कुछ समय पहले जब दीदी थी तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था। हाँ जी का, ना शब्द नहीं, हाँ जी, बहुत अच्छा। मधुवन जाएगा पहला नंबर। बाप दादा को मधुवन का फ़कूर है ना, हर एक जोन का फ़कूर है। अभी मधुवन सामने आया है, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं हाँ जी, मीठी आत्मा, यह सबका पाठ पक्का है ना। इनाम तो मधुवन वाले को लेना चाहिए। 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। चलो पुरुषार्थी हैं, हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं, तभी उड़ते हैं। तो बहुत अच्छा। ओम शांति।